हम पहुंचे अभी घटनास्थल के ऊपर और आभार भारत की ओर से हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो अपघात हुआ कल 24 तारीख के 11 साढ़े 11 के करीब एक बताया जाता दर्शकों की ओर से या देखने वालों की ओर से। तो हम स्थिति का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से करीब सेमाडो लगभग होगा 10 किलोमीटर के दायरे में। और यहाँ एक 100 मीटर की दूरी के ऊपर कुछ बोर्ड भी दिया हुआ है प्रशासन ने, कुछ पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बोर्ड हम बाद में बताएंगे। लेकिन अभी जो हमने इंस्पेक्शन किया है, बस का जो निरीक्षण हम कर रहे हैं, तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ना तो ये गाड़ी के ब्रेक फेल के तो आजकल चांसेस नहीं है, क्योंकि जब से बूस्टर सिस्टम आया है, यदि अगर हवा का प्रेशर कम हो जाए तो गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती, मतलब ब्रेक फेल हो गई, ये कोई कारण आज तक लागू नहीं होता। जहाँ तक स्टीयरिंग की बात है तो स्टीयरिंग रॉड ये टकराने के बाद में निकला हुआ है, उससे पहले टूटी हुई स्थिति इसकी नज़र कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है। इसको हम लोग नीचे की ओर बताते हैं पुशराट, मतलब जो जिसका वर्किंग चालू था। पुशराट मतलब ये टायर कटिंग का काम करता है, और वो जो आड़ा भी डंडा आता है उसमें हम डंडा बोलेंगे, तो ये टायरों को काटने का काम करता, मतलब ये भी सही तरीके से है। तो पूरा इंस्पेक्शन बस का करने के बाद यहाँ हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचने की स्थिति के अंदर है कि हम इसको एक अचेतना बोलेंगे, अचेतना की अवस्था के अंदर ये आकस्मिक बात हो गई है। अब ये हुई कैसी, सवाल इस बात का है कि गलती किसकी थी, वो एक आरटीओ इंस्पेक्शन का बात है, लेकिन हुआ कैसा, इस स्थिति को हम समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको इस टर्निंग के ऊपर आना पड़ेगा सबसे पहले स्थिति को बेहतर तरीके से समझने के लिए, और ये बेहतर रिजल्ट और रीजन दे रहे हैं। और मैं सबसे पहले इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए उस काबिल हूँ। 35 साल से मैंने भारत के कोने कोने में ड्राइवरी करा है, और ऑल इंडिया वाहन चालक कल्याण महासंघ का मैं जिला सचिव भी हूँ। इसीलिए मैं अपने अनुभव के आधार के ऊपर ये सर्वे कर रहा हूँ, और अपने अनुभव के आधार के ऊपर मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूँ। और विश्लेषण इस प्रकार है ये कि देखिए, ये टर्निंग है और यहाँ से पूरा डाउन बस उतरती हुई आई। डाउन का एक नियम है कि डाउन में होता एक्चुअली ऐसा है कि जहाँ ब्रेक लाइनर हमारे गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के बाद में ब्रेक लाइनर स्लिप होना चालू होते हैं। जैसा कि हमने फ्रंटियर ब्रेक लाइनर देखे बस के, थोड़े कमज़ोर है, पतले हैं, तो ड्राइवर को स्थिति अगर वहाँ बोर्ड था तो उन्होंने वही गियर चेंज करना चाहिए था, और बड़े गियर के अंदर उतर करके ये टर्निंग उतरने की कोशिश करना था। लेकिन ड्राइवर की गलती यहाँ हमें थोड़ी यहाँ ऐसी नज़र आ रही कि उन्होंने, जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, तो इस स्थिति के अंदर आते से जब उन्हें टर्निंग नजर आया तो उन्होंने कोशिश ये की होगी यहाँ कि यहाँ आकर वो गियर डाउन करें, और वो गियर डाउन करने की स्थिति के अंदर एक हाथ स्टीयरिंग पर होता है, एक हाथ होता है गियर पर, और ध्यान रहता है क्लच के ऊपर। तो ये मान के चलो कि जो दिमाग की हालत होती है हमारी मेंटली, तो उसमें दो ऑप्शंस अलग अलग बढ़ जाते, तो कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो पूरी तरीके से केंद्रित ना होने की वजह से वो विचलित रहते, और एक्सीडेंट एक कुछ चंद सेकंडों की बात रहती एक्सीडेंट होना। तो यहाँ उन्होंने जो गियर लगाने की कोशिश की होगी, तो इस कोशिश के अंदर गाड़ी पूरी तरीके से न्यूट्रल हो गई, और न्यूट्रल होने के बाद में डबल टिबल जो कोशिश करी, तो उन कोशिशों के अंदर वो टर्निंग से ध्यान हट करके वो गाड़ी पूरी तरीके से खाई के अंदर जा धसी। ये ऐसा एक हमारा विश्लेषण है, और ये स्थिति तो अब ड्राइवर बेहतर बता सकता, लेकिन जहाँ तक हमारी ड्राइवरी के अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और हम ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए खाई कितनी गहरी है, और ये उन पैसेंजरों की किस्मत की बात है, और बहुत लकी पैसेंजर है वो, और कि यदि वो बस नीचे की ओर और लुढ़कती, यदि वो पेड़ जीवन रक्षक नहीं बनता, आज देखिए तो न जाने वहाँ कितने व्यक्ति मौत के घाट उतरते, और एक भी व्यक्ति बच पाना असंभव था। ये स्थिति है। तो अभी उस पेड़ के पास में खड़ा हूँ जहाँ पर बस रात को यहाँ पे अटका था, मतलब कि यहाँ पे रुका था। तो ये जो आप ऊपर देख पाएंगे, नहीं आप देख रहे हैं, मतलब कि जो खाई में नीचे गिरा है, हम नीचे आकर यहाँ पे मौजूद है। जो झाड़ से जो बस हमारा अटका था, सरकारी बस अटका था यहाँ पे, हम वहाँ पे मौजूद है। तो ये जो खाई इतना खतरनाक है, इतना मतलब कि आड़ा है कि हम यहाँ पे चढ़ नहीं सकते। नॉर्मल तरीके से हमें पेड़ों का सहारा लेना पड़ता है और फिर हम यहाँ पे चढ़ पाते हैं। तो मैं वो पेड़ के एकदम पास में आ चुका हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं
कुछ जो बस का जो सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, बस का जो मटेरियल कुछ टूटा फूटा है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। कुछ यहाँ पे जो पैसेंजर है उनके चप्पल पड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ लाल लाल भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको कुछ नीचे और जाकर और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह का ये ज़मीन है। देखिए हम झाड़ के नीचे साइड आ गए हैं। अगर ये झाड़ पेड़ यहाँ पे नहीं होता तो आप जो दूसरी ओर देख पाएंगे कि जो नीचे साइड में एक नाला है, एक नदी है। तो अगर ये पेड़ नहीं होता तो ये जो बस था वो यहाँ पे रुकता नहीं और सीधा नीचे जा सकता था। आप देख सकते हैं सीधा, अगर यहाँ पे ये पेड़ नहीं होता तो नीचे एक नाला है, एक छोटा सा एक नदी है, उससे जाकर और सीधा टकराता था। लेकिन ये झाड़ के होने से ये आप देख सकते हैं, ये सीधा झाड़ के होने से यहाँ पे रुका था बस। और आप दूसरी जो स्क्रीन में है वो वहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से बस यहाँ पे अटका था। और ये जो खाई है बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पे नॉर्मल तरीके से हम चढ़ नहीं पाते हैं, यहाँ पे बहुत ख़तरनाक है। और यहाँ पे ये वही जगह है जहाँ पे बस अटका हुआ था और बस के कुछ पुर्जे यहाँ पे पड़े हुए हैं। बस यहाँ पे ही अटका था और ये आप देख पा रहे हैं, ये जो जाली है बस की है और ये झाड़ देख सकते हैं आप। और ये जो नंबर प्लेट है बस का, वो नंबर प्लेट यहाँ पे है। और ये इस तरह से ये जो खाई है यहाँ पे आके पड़ी हुई थी और इसे शायद क्रेन की मदद से जो बस है उसे निकाल लिया गया है। और आप देख सकते हैं कितना खतरनाक खाई है यहाँ पे। और जानकारी के मुताबिक यहाँ पे 2 की मौत हुई है और जो बाकी है घायल है वो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। यहाँ अगर गार्ड होता तो जो 2 जिंदगियाँ कल गई है वो जिंदगियाँ नहीं जाती। और इसके लिए प्रमुखता से जो हमारा PWD विभाग है, ये उनके मौतों के लिए यदि हम उन्हें जिम्मेदार मानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अनुचित होगा, क्योंकि ये प्रशासकीय व्यवस्था की नैतिक जवाबदेही है कि यहाँ गार्ड होना चाहिए। और विशेषतः वो इस टाइप का टर्निंग है कि जहाँ ड्राइवर को गियर बदलना ही पड़ता और गियर बदलने की स्थिति के अंदर हमारे महामंडलों के इतने अच्छे मतलब मेंटेनेंस है कि ड्राइवर को 3 बार तो ट्राई करना पड़ता और चौथी बार में गियर लगता है। और हम उनकी आवाज़ सुन के भी ये गियर लगाते जब ड्राइवर, तो ये मुझे वही चिन्हित लग रहा है। गियर लगाने की स्थिति के अंदर तो हवा एक हमारे स्वयं के एक्सपीरियंस के हिसाब से और हमारे अनुमान के हिसाब से हम ये निष्कर्ष पर पहुँचे। इसके बाद में सवाल सर्वियर का, RTO इंस्पेक्शन का। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि यहाँ गार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आज भी प्रशासकीय व्यवस्था नहीं जागती तो न जाने यहाँ और भी कल मौतों का सिलसिला और सफर जारी रहेगा। सर क्षमा करना, 1-2 मिनट के लिए आपका मतलब कुछ मनोगत लेना चाहते हैं। कल जो एक्सीडेंट हो गया तो इसमें सुरक्षा की क्या खामियां और क्या कमियां आपके तरफ से हम सुनना चाहिए। आपको क्या जरूरत है? रोड छोटा हो गया जी, और सुरक्षा गार्ड वगैरह कुछ है रोडों में? पूरे गार्ड तो नहीं है, लेकिन रोड छोटा होने के कारण दिक्कत जाती बहुत गाड़ी चलाने में। उसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये भी आड़े टेढ़े चलते, टर्निंग बहुत है, इसलिए दिक्कत जाती चलाने में। यानी विशेषतः आपको यहाँ जो कमियाँ महसूस आ रही है, कल जो अपघात है हम एक उसका स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि यदि वो सुरक्षा गार्ड होता तो 2 जिंदगियाँ बच सकती थी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो तो होना जरूरी है बोलना। पुल के भी कुछ जगह टूटे हुए हैं, गड्ढे गिरे हुए हैं, उसके कारण भी बहुत दिक्कत जाती। और आप विशेष ड्राइवरों के लिए सावधानी के प्रति क्या बोलना चाहोगे? हम तो हमारे इसमें तो हम धीरे ही चलाते बोलना गाड़ी, ऐसा कोई ये है नहीं कि हम प्रवासियों को ज़्यादा तकलीफ दे के गाड़ी आड़ी टेढ़ी चलाना, ये तो है नहीं हमारे इसमें। क्योंकि हम ST महामंडल वाले पहले ही सबकी सुरक्षा ही चाहते हैं बस।
देखिए, एसटी वाला कोई भी अपघात नहीं करना चाहता। वो जान माल और प्रवासियों की सुरक्षा के हितों में और रक्षा में काम कर रहा है और वो एक जन सुविधा के हेतु घर से निकलता है। लेकिन परिस्थिति ये है कि कुछ चीज़ें प्रशासकीय व्यवस्था और विशेषता पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आने वाली विशेषताओं के ऊपर और उन सुरक्षा गार्ड के ऊपर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ का जो शासन है और प्रशासन, ये दोनों की नैतिक जवाबदेही है। इस वक्त आभार भारत की ओर से खड़े हैं प्राथमिक आरोग्य केंद्र सेमाडो के अंदर, और हम कल जो अपघात हुआ है, दुर्घटना हुई है जो हमारे करीब 10 किलोमीटर पीछे में, तो उसके विषय में हम कुछ जानकारी जुटाना चाहते हैं और हमारे दर्शकों तक का पहुंचाना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम एक मानवीय मूल्यांकन की अगर हम बात करते तो डॉक्टर एक ईश्वर तुल्य माने जाता, हमारे समाज का एक अहम हिस्सा माने जाता और अटल विश्वास माने जाता। और जो भी कुछ घायलों को जिन नर्सिंग स्टाफ ने यहाँ तत्परता के साथ में सेवा दी, तो सर्वप्रथम तो हम उन डॉक्टरों का, उन नर्सिंग स्टाफ का अनंत आभार व्यक्त करते हुए हम डॉक्टर और मैडम श्रीमती इंगोले जी से हम कुछ सवाल करना चाहेंगे। और जो सवाल बिल्कुल कठोर ना होकर एक ऐसे सवाल है कि जो मानवता के दायरे में आते, और हम यह चाहेंगे कि वह डॉक्टर होकर नहीं तो हमें एक मानवता के नाते एक कोऑपरेट करें, मदद करें। हम सब में पहले सवाल उनसे ये पूछेंगे कि तई मराठी बोलो हिंदी बोलो, दोनों चालेल। तो हमारे ज़्यादातर दर्शक हिंदी में हैं, इसीलिए मैं आपसे हिंदी क्वेश्चंस करना चाहूँगा, तो मुझे अनुमति है जी। तो यहाँ घायलों की संख्या कितनी है अभी आपके पास में? यहाँ पर ओपीडी में एडमिशन 34 पेशेंट के थे और उसमें से 16 लोगों को हमने रेफ़र किया आगे। तो रेफ़र करने की वजह? जिनमें थोड़ी गंभीर चोट होने की शंका थी उनको रेफ़र किए गए हैं से। तो ज़्यादा गंभीर तो नहीं है? प्राथमिक उपचार के बाद में उनको रेफ़र किया। अब उनका एक्सरे वगैरह निकलने के बाद में पता चलेगा कि गंभीरता कितनी ज़्यादा थी। तो हम यहाँ की व्यवस्था के बारे में पूछना चाहेंगे मैडम, क्योंकि ये एक ऐसा अति दुर्गम भाग है और आप शासन की ओर से, विशेषतः शासन की ओर से, एनजीओ की ओर से और हमारे आभार भारत की ओर से, मतलब यहाँ की कुछ कमियाँ गिनाना चाहोगे या फिर आपको जो भी सुविधा और भी मतलब बढ़ाने की ज़रूरत है, हम उसके विषय में सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है, सरकार बाद में आती है, लेकिन प्रथम स्थिति और प्रथम जो भी सामना होता जन समुदाय के साथ में, उनके वयस्क मन के साथ में, क्योंकि डॉक्टरों के प्रति कभी कभी होता ऐसा है कि कोई पेशेंट सीरियस हो जाए और आपके पास में व्यवस्था नहीं रहती, उपलब्धता नहीं रहती, इस कारण उनका रोष प्रथम डॉक्टर पर निकलता। तो इसके विषय में आपके पास में जो भी कुछ चीज़ें कमी है या आईसीयू की ज़रूरत है या जो भी आपकी डिमांड है, वो हम डिमांड सरकार तक पहुँचाने के पक्ष में। यहाँ काफ़ी लंबे रास्ते पे जो घाट का रास्ता है, एक भी ट्रामा केयर यूनिट नहीं है, तो वो हो सकती है, वो तो बहुत अच्छी बात होगी। और पर लेकिन जो रास्ते में घाट है उसको देखते हुए और मेल घाट का रास्ता देखते हुए उसमें स्पीड लिमिट होनी चाहिए। स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हैं लेकिन एक्चुअली स्पीड लिमिट का पालन नहीं किया जाता। और बसेस के टाइमिंग्स देखे जाएं तो उनको भी अपने समय पे, ठीक समय पे पहुंचने के लिए उनका समय थोड़ा लंबा करना चाहिए। और कम से कम जो रास्ता जहां अपघात के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे तो भी उनकी स्पीड लिमिट का ठीक से पालन होना चाहिए। 20 से 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्पीड, लेकिन वास्तव में 40 किलोमीटर के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं। मुझे भी मेरे गांव आते जाते समय इस बात का अंदाज़ा आता है कई बार कि बस बहुत तेज़ चल रही है, जैसा रास्ता है उसके हिसाब से। जहाँ तक निर्धारित समय की बात मैडम की तरफ से कही गई कि एक निर्धारित समय पर यहाँ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्कर है उन्हें पहुँचना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए समय का जो निर्धारण है वो आगार व्यवस्थापक उनकी नैतिक जवाबदेही बनती। और रोड के ऊपर जहाँ तक गार्ड की व्यवस्था की है, जहाँ तक सुरक्षा की व्यवस्था है, तो उसका जिम्मा पूरी तरीके से जाता पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो भी हमारे वहाँ
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, डिप्टी इंजीनियर होंगे, माइल कुली होंगे, इन सब की नैतिक जवाबदेही है, क्योंकि दो जिंदगियाँ जहाँ मिट जाती है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है, इस बात के लिए तो बेहतर तरीके से हम एक मानवीयता और मानवता के नाते बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक यहाँ की व्यवस्था का आकलन हम करना चाहेंगे, और मैडम की तरफ से जो भी कुछ कहा गया कि जो व्यवस्था उन्हें चाहिए, ये व्यवस्था सरकार की ओर से मांगने के लिए कुछ एनजीओ, कुछ सामाजिक संस्था और कुछ समाज का हर व्यक्ति जुड़कर हम अपने मेलघाट के विकास के दायरे के अंदर आगे बढ़ते तो ज़्यादा उचित हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या पूरी तरीके से जवाबदार है, ये भी हम नहीं मानते। क्योंकि यदि उनके पास में जितनी सुविधा हो, जितनी तत्कालिक सुविधा दे सकते, उन्होंने देने की कोशिश किया, लेकिन जहाँ उनके बस में नहीं है, मतलब जो सुविधा के अभाव में, तो उन्हें रेफर भी करना पड़ता। तो हम चाहते कि ये जो स्थिति है, मेलघाट के अंदर रेफर करने की स्थिति ना हो, ऐसी व्यवस्था हम सरकार की ओर से चाहेंगे और इनके प्रति कुछ और भी प्रतिक्रिया लेंगे। सर, आपका नाम, शुभ नाम बताइए। दीपक कुंडेटकर, समुदाय आरोग्य अधिकारी। आपके तरफ से क्या मतलब सुझाव है? मेरे तरफ से ऐसा बोलना है कि जो घाट है, कल हम जहाँ पर एक्सीडेंट का देखने गए थे, वो घाट के जगह पर जो रोड है, जो खुला जगह है, टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट पर ऐसे सर प्रोटेक्टिव वॉल बनाना चाहिए। उससे कैसा है, उस पर रिडीम लगाना चाहिए। रिडीम की वजह से कैसा होगा कि गाड़ी लोग अलर्ट हो जाएंगे। और हमारे जो मैम ने बताया है कि स्पीड लिमिट भी इसेंशियल है। और जो ट्रॉमा क्रिटिकल केयर सेंटर मैडम ने बताया है, वो कभी हमारे इलाकों में बन गया है, तो उसकी वजह से हमें अच्छी सुविधा होंगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रोवाइड कर सकेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत हमें यहाँ पर तकलीफ है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी फिर मशीनरी चलती नहीं है, वो भी इसेंशियल पार्ट्स है। और आपके पास में ईसीजी, सोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है क्या यहाँ? नहीं, ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र सेंटर है, यहाँ पे प्राइमरी लेवल की सेवा ही मिलती है। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे घायल अवस्था के अंदर आ गए, इंजर्ड हो गए, किसी की हड्डी में मारे, तो आप इंजेक्शन ट्रामाडोल वगैरह कुछ यूज़ करते क्या? ट्रामाडोल लगाते। तो सर, ट्रामाडोल, जेराडोल, डाइक्लोफेनेक, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते। लेकिन सर, मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन करूँगा, क्षमा करना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम व्यक्ति हूँ। ट्रामाडोल जब हम लगाते हैं तो वो एक ब्रेन रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला इंजेक्शन है, केवल ब्रेन रिसेप्टर, हार्मोन अनबैलेंस होते, लेकिन उसमें आंतरिक परीक्षण करना ये बेहद ज़रूरी होता। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए कैसा रहता है वो, जब हम पेशेंट का आंतरिक एग्जामिनेशन करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं, पेशेंट की जो पेन की स्थिति है, जो उसका दुखने की स्थिति है, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। उसको हम पूरा कंप्लीट ख़त्म नहीं कर सकते। डाइक्लो इंजेक्शन की वजह से पेन कम होते चलता है, रिएक्शन को थोड़ी टाइम लगती है। नहीं, ट्रामाडोल नहीं लगाते हम, डाइक्लोफेनेक ही लगाते हैं इंजेक्शन। मैं जहाँ तक आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैडम ने सही अभी उत्तर दिया कि ट्रामाडोल हो सके तो टालो, क्योंकि ट्रामाडोल एक ऐसा विश्व स्तरीय के ऊपर मेरे पास में सर्वे और आकलन है कि जिससे बेहद मौतें होती है। और जहाँ ब्लडिंग कम हो जाता, तो आपको खुद बेहतर जानते हो कि हीमोग्लोबिन % कम होता। और ट्रामाडोल एक नार्कोटिक ड्रग्स है। नार्कोटिक ड्रग्स की वजह से होता ये है सर कि कोमा, बेशुद्धि, और आप लंबी यात्रा के लिए मरीज निकल सकता है। तो ये स्थिति हम थोड़ा अस्पताल से भी ले लेंगे, कुछ घायल यहाँ होंगे तो थोड़ा उनका भी परिचय लेना चाहेंगे, अगर आपकी अनुमति हो तो। और आप भी साथ में ये सर देख लेते, स्थिति जो भी है से मिलना चाहेंगे, और उनकी आगार व्यवस्था की तरफ जो भी कंप्लेंट होती है, जैसे इंश्योरेंस है, और या उनके परिवार को जो भी मदद मिल सकती है। अभी कोई एडमिट नहीं। सुबह से एक पेशेंट पेट दर्द उल्टी का एडमिट था जी। उसको औषध उपचार के बाद में जैसा रिलीफ आना चाहिए था वैसा नहीं आया, तो हमने आगे रेफर किया है। चलो, आभार भारत की ओर से आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आपने जो मानवता के दायरे में उनको जो कोऑपरेट किया, सहकार्य करा, क्योंकि वो लोग नहीं जानते मेलघाट के, आप समझ सकते शिक्षा का अभाव और अति दुर्गम, अविकसित, तो उस दायरे के अंदर आप सभी का मतलब आभार भारत की ओर से अनंत आभार व्यक्त कर। भी हमारे साथ में ये रायपुर हथरू जो गाड़ी चलती है डेली, तो वो ही गांव के रायपुर और हथरू के हमारे सामने भैया खड़े हैं। और 2 बार इन्होंने आंदोलन किया था रास्ते को लेकर, भैयालाल मावस्कर हथरू के उप सरपंच, और ये भी उस आंदोलन में मौजूद थे। तो अभी तक रास्ता हुआ या नहीं, इनसे हम जानकारी लेंगे। भैया आप बताइए कि रास्ता आपका 1 तारीख को बोल रहे थे प्रशासन की ओर से, लेकिन वो रास्ता हुआ या नहीं, और क्या प्रोग्रेस चल रहा है उधर रास्ते के बारे में? ठीक है भैया, अच्छे हो गए आप मुझे से थोड़ा सा जानकारी लिए। तो ये हमने
सरकार को 2 बार हमने आंदोलन करके हमारे गांव के समस्या के लिए एक वो उसमें एक शिक्षण विभाग आ गया, एक पीएससी आ गया और एक आरोग्य आ गया। तो ऐसा तीनों चीज़ें और गांव के जो लोगों के समस्या है एकदम इतना कठिन समस्या है कि रोड अभी तक के तैयार नहीं हुआ। हम आंदोलन किए फिर भी कोई शासन का कोई इसमें ध्यान नहीं है और हमारे इधर के जो कर्मचारी है विद्यार्थी वो के बहुत परेशानी चल रही है। तो हमारे को रोड जो मंजूरत करके दिया, खाली जगह उद्घाटन करे राजकुमार पटेल और नवनीत राणा। तो उद्घाटन करने के बावजूद अब उद्घाटन में ऐसा होना था कि काम चालू हो जाने को होना था, जब भी उद्घाटन होने को होना था। लेकिन अभी उद्घाटन खाली जगह उद्घाटन करे उसमें कुछ भी नहीं उसमें रिजल्ट। और अभी कुछ दिनों में अभी आचार संहिता लग गया, आचार संहिता लगने के बाद तो वो तो होता ही नहीं। उसके बाद में और बोलेंगे कि फॉरेस्ट के एनओसी खत्म हो गया। तो भूमि पूजन के मतलब क्या आ गया उसमें? आज अपने अपने पॉलिटिक्स राजनीति के लिए ऐसा किए होंगे और लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रही। हाँ, तो ये ऐसे हो रहा है भैया। तो ये प्रशासन को इसको थोड़ा सा लगने को ना कि भाई आज देखो अपना आज़ादी का 70-75 वर्ष हो गए फिर भी हमारे आज़ादी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग भाग बना रहे ये राजनीतिक, उसी की वजह से हमारे को इतना तकलीफ हो रहा है। और तकलीफ इतने हो रहा है कि हमारे जो बीमारी वाले सरकारी अस्पताल में टाइम पे पहुंचता नहीं और डिलीवरी जो पेशेंट है वो भी आधे रास्ते में डिलीवरी जो हो जाता। ऐसा कंडीशन होते हुए हम बहुत साल हो गए। सरकार तो आप ही चुन रहे ना? सरकार हम चुन रहे, ये बात सही है, सरकार हम चुन रहे, लेकिन सरकार के तरफ हमारे तरफ ध्यान नहीं है ना। सरकार हम चुन रहे, हमारे कैसा है, हमारा जवाबदारी होता है वोट देने का। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हमारे को पहले रोड फिर वोट। तो अभी तो जैसा कपड़ा खुजाता है अपने बदन का, तो आप कपड़ा बदल सकते हैं। हाँ, तो फिर लोकशाही की सरकार को तो अभी जो 24 तारीख को घटना हुई, 2 महिलाएं गुजरी, तो उसके बारे में भी आप बताओ सरकार को क्या आप मांग करेंगे कि रोड के बारे में या गार्ड्स लगना चाहिए क्या? भैया देखो, इसमें सरकार ये ध्यान रखने को ना कि सबसे पहले अभी ये रोड है धारनी और परतड़ा रोड सिंगल रोड है, सिंगल रोड है। इसी को बड़ी गाड़ी कभी आ गया तो छोटी गाड़ी के लिए बिल्कुल ओवरटेक करने का या कहीं साइड में दबाने का जगह नहीं है। तो ये रोड थोड़ा सा रुंदीकरण में हो जाने को ना, और उसमें जो घाट्स है घाट में, तो वो घाट्स भी बनना चाहिए, वो लगना चाहिए। और जहाँ पे पुल वगैरह बहुत पुराने कई ज़माने से ब्रिटिश के ज़माने के पुल है, वो पुल भी बनना चाहिए। ये हमारे जैसा लोगों की इच्छा है ये। और दुर्घटना सबसे ज़्यादा है बोले तो धारनी और परतौड़ा रोड में दुर्घटना हो रही। तो उसके लिए आप प्रशासन को ही जवाबदार मतलब मानते, मतलब ये जो सरकार है उसी को आप ये करेंगे? हाँ, सरकार उसी को, जो सरकार अभी फिलहाल चल रही वही सरकार को हम बोल रहे, कोई दूसरे सरकार को नहीं, क्योंकि दूसरे सरकार का सत्ता नहीं है। जहाँ तक के अपने सरकार है अभी बैठे हैं वो सरकार को इसका या तो ना। नवनीत राणा मैडम तो अभी दौरे पर ही है मेलघाट के, तो उनसे आपने कुछ बोला नहीं? नहीं, उनके साथ हमारे नवनीत राणा के साथ में मुलाकात हुई नहीं, लेकिन अपने एरिया का जो समस्या है वो हर राजनीतिक वाले को मालूम है, राजकुमार पटेल को मालूम है और बच्चू कडू भाऊ को मालूम है। मेलघाट की समस्या हर राजनीतिक वाले को मालूम है, लेकिन क्या मालूम नींद हाके सो गई कि क्या पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी। नमस्कार, मैं हूँ सुभाष धुर्वे और मेरे सहयोगी दीपक मसराम और मेरे जो सहयोगी है ये गजानन पुड़के, हम तीनों मिलकर और जो एक्सीडेंट हुआ है जो मेलघाट के एरिया में जो बस खाई में गिरी, उसके मद्देनज़र हम आपको जो रोड का जो है वो आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो रोड की हालात है हम तीनों मिलकर और आपको दिखा रहे हैं। और हम यहाँ पे भी एक रोड देख पाएंगे कि यहाँ की जो हालत क्या है। तो हम ये मेलघाट का दौरा कर रहे हैं और तीनों मिलकर हम ये पूरी जो रोड की जो खराबी है या फिर जो अच्छाई है और यहाँ पे क्या ऐसी जो ज़रूरत है जो होनी चाहिए उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ में जैसे कि हमने बताया है गजानन पुड़के जी मेरे सहयोगी और दीपक मसराम जी ये हमारे साथ में, और हम तीनों मिलकर जो पूरी जो जानकारी है आपके साथ में साझा करने वाले हैं। तो
गजानन जी फुड़के जी, जो यहाँ पे है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे और क्या जरूरी होना चाहिए था यहाँ पे? देखिए ये लीजिए आप। हाँ। ये एक टर्निंग है हाँ। और यहाँ मतलब चौड़ीकरण तो कर दिया गया। ये स्थिति तो अंग्रेजों के समय की थी कि जहाँ कम चौड़े थे और उस टाइम में संसाधन और वाहन और ट्रैवलिंग इतने ज़्यादा नहीं थे, तो उस स्थिति के अंदर ये सब ठीक था, उचित था। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज जिस तरीके से हमारा मतलब डेवलपमेंट आगे बढ़ना चाहिए था मेलघाट का, तो ये मान के चलो कि आज भी हम अंग्रेज शासन काल के अंदर ही जी रहे। वस्तु स्थिति ऐसी है और ऐसा लगता है और ये सारी चीज़ें देख रही है कि दुरुस्तीकरण एक बार हो जाता, ब्रिज बन जाता, गार्ड भी बनते होंगे, लेकिन ना तो उनकी हाइट कोई गिनने वाला है। और यथास्थिति ये है कि अभी सामने जो कुछ कैमरे के अंदर दिख रहे हैं आपके कि ये कई बनाए भी होंगे और कालांतर से अगर गिर गया तो उसके बाद में इसको बनाने की ज़रूरत किसी ने भी नहीं समझी। और आए दिन, हर दिन नहीं कह सकते, लेकिन हर महीने में, हर 2-4-6 महीने में यहाँ अपघात होते रहते, एक्सीडेंट होते रहते। और यहाँ ज़िंदगी की कीमत भेड़ बकरी से भी ज़्यादा सस्ती हो गई है। ऐसा बोलने में मुझे अनुचित नहीं लगेगा, क्योंकि कल की जो स्थिति हमने देख ली है बस की, उससे ये लगता कि उस परिवार की बर्बादी के बाद में, उस परिवार की मौतों के बाद में हम अगर आज नहीं जागे तो भविष्य में हम कभी नहीं जागेंगे। दीपक जी, इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। काफ़ी गंभीर अवस्था है। ये देखिए उस साइड में पुराना एक पुल 3 फुट के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस साइड से अगर कोई वाहन जोर कर टर्निंग मार ले तो सीधा इस दरी के अंदर गिरकर वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ये देखिए आप, यहाँ पर गिट्टी डाली वाली है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा सुरक्षा गार्ड की दीवार या कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो साफ साफ है कि इसकी और प्रशासन के या पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक बांधकाम विभाग इसकी और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना हो। क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन के बाद में यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही है। अभी एक दुर्घटना के अंदर 2 महिलाओं ने जान गंवा दी। होली का समय था और पिछले 8 दिन पहले एक लड़के की मौत हो गई, जो कि वो नाला हमने आपको दिखाया। ये देखिए काफ़ी गहरी है और यहाँ पर कोई इंसान गिर जाए बचने कम संभावना है। इतनी खतरनाक ये यहाँ का स्पॉट देखो आप, ये दिखाई दे रहे पूरे पत्थर है और यहाँ पर कोई भी ऐसा सुरक्षा गार्ड नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे गिट्टी डाली वाली है और इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी कोई भी दीवार नहीं दिख रही, बीच की है तो टूटी वाली है। उस समय उधर में भी देखिए, यहाँ से अगर टर्निंग ले लिया किसी ने तो ये इसके अंदर भी जा सकता है कोई भी और सीधा यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जा सकता है। ये देखिए आप, दिखाओ, अगर स्पीड से अगर उधर से गाड़ी आती है और इधर से, तो वो इधर से अगर लेता है तो यहाँ से भी दुर्घटना हो सकती है। आगे हम और भी दिखा रहे हैं आपको। आगे रास्ते में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि वहाँ की जो स्थिति क्या है। आपको आगे लेकर चलते हैं और वहाँ की स्थिति आपको दिखाते हैं। तो इस और भी देख सकते हैं, अगर आप सामने देख रहे हैं तो ये भी एक बहुत धोखादायक जगह है और यहाँ पे कोई भी सेफ्टी के लिए कोई भी गार्ड या फिर लोहे का कोई बैरिकेड इस तरह के कुछ यूज हुए नहीं हैं, और जो थे भी तो वो नीचे गिर गया है, देख सकते हैं आप। और ये काफ़ी सकरा है और इस ओर आप देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ के जो कुछ थे यहाँ पे बाजू में जो सुरक्षा के लिए थे इस तरह के, वो भी नीचे गिर गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना एक ख़तरनाक है। अगर कोई स्पीड में होता है या फिर 2 गाड़ियाँ भी यहाँ से एक साथ गुजर नहीं सकती, ये काफ़ी धोखादायक और ये ख़तरनाक है। यहाँ पे कोई भी गार्ड या फिर जो बैरिकेड होता है वो यहाँ पे नज़र नहीं आते, और जो है भी जो पुराने टाइम में बनाए गए हैं वो भी नीचे जाके और गिर पड़े हैं। ये यहाँ एक बहुत ज़रूरी है अभी गार्ड होना, क्योंकि अगली दुर्घटना
यहाँ हो सकती है और ये कभी भी हो सकती है। दुर्घटना संभावित क्षेत्र है और इसके ऊपर प्रशासन विशेष रूप से ध्यान दे, क्योंकि यहाँ जो गार्ड है वो गार्ड कालांतर से कुछ समय पहले गिर चुके हैं, लेकिन उसके उपरांत किसी ने भी इसको दुरुस्तीकरण करने की ज़रूरत नहीं समझा और यहाँ और एक ज़िंदगी मिट सकती है। तो उससे पहले कि प्रशासन इस ओर विशेष ध्यान दे। ये रोड है और ये जस्ट उसकी साइड पटरी है और साइड पटरी इस कदर धसी हुई है नीचे कि यदि किसी बड़े वाहन का पहिया इसके ऊपर चले जाए तो वो वाहन पलटी होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर प्रशासन ने विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये जो है ये गार्ड, जो ये पुलिया को आप देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अंग्रेज शासन काल के गार्ड है, तो इसी के साथ में भी दुरुस्तीकरण की ज़रूरत है। और इधर तो देख लीजिए कि ईश्वरी बचाए ये सारी परिस्थिति से, और पता नहीं कि यहाँ प्रशासन है या नहीं है, तो ये विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें गार्ड वाल नहीं है और ये एक टर्निंग है, अंधा मोड़ है और रात के अंधेरे के अंदर तो अक्सर इसके ऊपर कोई सिग्नल नहीं है और ये कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो इस और सार्वजनिक बांधकाम विभाग विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऊपर जो शासन से, तो ये शासन की भी नैतिक जवाबदेही है कि अपने मतदाताओं के प्रति, अपने भारतीय जनमानस के प्रति वो सुरक्षित रहकर कार्य करे और आगे के लिए वे सचेत हो जाए। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी जानलेवा पुल है और काफ़ी सक्रिय है। ये छोटा पुल है एकदम, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं लगाए हुए है, दोनों भी ओर से, यहाँ पर भी और इस तरफ भी। देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कितनी गहरी यहाँ पर एक दरी है और दोनों भी इधर से कोई भी गार्ड नहीं है। कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। हम अब मौजूद है सेमाडो से चिखलदरा के बीच, जो सलोना गांव के एकदम करीब। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा गार्ड काफ़ी दूर तक दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसी गहरी खाई या कोई बहुत ही गहरी जो जिस प्रकार का जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उस प्रकार का यहाँ पे कोई भी खाई या दरी दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही अच्छे तरह से दोनों भी साइड से सुरक्षा गार्ड यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए दूर तक, जबकि यहाँ पर पूरा प्लेन है, प्लेन एरिया है और फिर भी कई किलोमीटर से, तो आगे भी हम बताएंगे आपको, पूरा सुरक्षा गार्ड ये दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए आप। और जहाँ पर अहम ज़रूरत है, जहाँ पर दुर्घटनाएं रोज़ हो रही है या 8 दिन 15 दिन में, साल में 50 घटनाएं हो रही है, ऐसे जगहों पर सुरक्षा गार्ड क्यों सरकार लगा नहीं रही, यही सवाल यहाँ के रहवासी उठा रहे हैं। जबकि यहाँ पर कोई भी ज़रूरत ना होते हुए दोनों और सुरक्षा गार्ड और नालियों की भी व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। ये देखिए यहाँ पर नाली भी है और सुरक्षा गार्ड की भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर है, जबकि ये प्लेन रोड है, कोई दरी नहीं, खाई नहीं। और धारनी रोड पर इतनी बड़ी बड़ी खाई या दरी, जहाँ पर रोज़ कुछ भी एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर दुर्घटनाएं बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर न कोई दरी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी सुरक्षा गार्ड देखिए आप।